कैश स्टूडियो से शाम 5 बजे की बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। जब राजनीतिक कद से जुड़े लोग ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने लगे तो वाकई सवाल उठते हैं। खबर फतेहाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अभय चौटाला ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है। तो हरियाणा का ये फतेहाबाद है, जहां किसानों के साथ सभा करते हुए नजर आए थे आज अभय चौटाला मंडियों में पहुंचे, ये कहते हुए कि किसान भाई अपने आप को अकेला ना महसूस करें और इसीलिए मैं उनके बीच में जाऊंगा। सवाल तो ये उठता है कि ये लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं है क्या? ये किसान भाइयों की जिंदगी का सवाल नहीं है? किसने इजाजत दे दी इस तरीके से पहुंचने के लिए अभय चौटाला को? क्या नियम कायदों से ऊपर है अभय चौटाला? जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर किसानों को बुलाया जाता है, जुटाया जाता है, क्योंकि कल ही यह संदेश अभय चौटाला ने दे दिया था कि कैसे वो मंडियों में पहुंचेंगे। तस्वीरें देखिए, सवाल खड़े करती है ये तस्वीरें। एक नेता इस तरह भीड़ जुटाते हैं, भीड़ को संबोधित करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। ये उम्मीद एक नेता से नहीं की जा सकती। अभय चौटाला जो कि खुद एक राजनीतिक कद में है और वो इस तरह से लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें जो कई सवाल खड़े करती हैं। इतनी ज्यादा भीड़ एक जगह पे जब लॉकडाउन 2 शुरू हो चुका है। और हमारे साथ इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, क्या किसानों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं अभय चौटाला, जो ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि किसान अकेले ना पड़े इसलिए हम जा रहे हैं? क्या लॉकडाउन से ऊपर है अभय चौटाला? बिल्कुल श्वेता, ये तो साफ है, लेकिन साथ ही मनोहर लाल खट्टर की सरकार क्या कर रही थी, क्योंकि कल जब उन्होंने ट्वीट करके बोला, ऐलान करके गए अभय चौटाला पूरी तरह संपूर्णतः गलत है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार करते हुए देख रहे हैं। उन्होंने शायद मास्क पहना हुआ है, लेकिन उसके अलावा वहां पे कम से कम 100-125 लोग किसान जो परेशान हो सकते हैं लेकिन मंडी में खड़े हैं, और वो वहां पे सभा एक अपनी चालू कर देते हैं जो कि सारे रूल्स और जितने भी नियम हैं उसके खिलाफ है। लेकिन वो ऐलान करके गए हैं। क्या कर रही है हरियाणा में पुलिस, क्या कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, क्या कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला जो कि डिप्टी सीएम है? ये सब पूछना पड़ेगा हरियाणा के डीजीपी से भी कि क्या कोई भी नेता ऐलान करके जाएगा, आप उसको जाने देंगे? फिर कैसा लॉकडाउन और क्या सोशल डिस्टेंसिंग? मनोहर लाल खट्टर की सरकार को, डीजीपी को जवाब देना पड़ेगा, दुष्यंत चौटाला को, डिप्टी सीएम को जवाब देना पड़ेगा कि उनके चाचा ऐलान करके जाते हैं, चाहे वो दूसरी तरफ हैं, दूसरे खेमे में है, लेकिन फिर भी क्या वो सिर्फ डिप्टी सीएम के चाचा हैं इसलिए उनको अलाउ कर दिया जाता है? वो ऐलान करते हैं ट्विटर पे 24 घंटे पहले और फिर जाते हैं और कह रहे हैं कि मैं और मंडियों में भी जाऊंगा। अभी भी उनको अरेस्ट नहीं किया गया है, अभी भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। और ऐश्वर्य देखिए जरा ट्वीट में वो ये कहते हैं कि आपका साथ लेकर सरकार की लागू हर किसान विरोधी नीति को बदलने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। यहाँ तो वो भड़काते हुए भी नजर आते हैं जो ट्वीट उन्होंने किया है। आपको जो राजनीति करनी है, जो आपको पॉलिटिकल ब्लेम गेम करना है करिए, लेकिन कोरोना वायरस को तो खत्म होने दीजिए भाई। नेशनल लॉकडाउन है 3 तारीख तक। बहुत गहरे सवाल हैं जी, बहुत गहरे सवाल है। और एक बात आपने बहुत पुख्ता कही कि दुष्यंत चौटाला खुद उप मुख्यमंत्री है हरियाणा के। इसका ये मतलब नहीं है कि उनके चाचा बिना इजाजत या फिर इस तरह से भीड़ जुटाने की कोशिश करें, लॉकडाउन का उल्लंघन करें। ऐश्वर्या, आपके पास लौटेंगे। अमनदीप भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए। अमनदीप, आपसे पूरा मामला समझना चाहेंगे। ये जो अभय चौटाला हैं वो गए कहां, कैसे ये भीड़ जुट गई अचानक से और लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ? देखिए, जिस तरह से अभय चौटाला ने पहले ट्विटर पे ऐलान किया और ऐलान करने के बाद फतेहाबाद की उस मंडी में गए, क्योंकि ये हार्वेस्टिंग का सीजन है तो किसान मंडी में आ रहे हैं अपनी फसल बेचने के लिए। उसी दौरान एकदम से अभय चौटाला पहुंचते हैं और उनके ट्विटर में अनाउंस करने के बाद कुछ और किसान भी वहां पे पहुंचते हैं। आखिरकार जरूरत क्या थी? बड़ा सवाल ये है कि वो एक राजनीतिक नेता है, उनको ये जिम्मेवारी समझनी चाहिए कि लॉकडाउन जो है वो सबके हित के लिए है, ये उन किसानों के के लिए भी है जो एकदम से हरियाणा में लगातार नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। वहां पे पॉलिटिकल बीजेपी के साथ कैसे साथ मिलाकर इन लोग सरकार चल रही है। अगर खुद ही नियमों का उल्लंघन करेंगे तो बाकियों का क्या हाल होगा? क्या यही बातें वो मंडियों में जिस तरीके से खुद पहुंचे, भीड़ इकट्ठा की गई, क्या यही बातें फोन पे नहीं हो सकती थी, या फिर लॉकडाउन को मजाक समझते हैं अभय चौटाला?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वो सामने आए हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि अभय चौटाला के लिए लॉकडाउन एक मजाक ही है और वो इस हार्वेस्टिंग के सीजन में अपनी सियासत को लिशकाने वहां पे पहुंच रहे हैं। आखिरकार जब लोगों को ये एडवाइस किया जा रहा है कि वो घर पे रहे, सोशल डिस्टेंसिंग करें क्योंकि कोविड-19 का ये दौर चल रहा है, उस समय एक राजनीतिक नेता मंडी में जाते हैं और कोई पुलिस, कोई प्रशासन, हालांकि सरकार की तरफ से ये बहुत सख्त दिशा निर्देश थे कि जो भी मंडियां खुलेगी वहां पे मंडी ऑफिसर मौजूद रहेंगे, सरकार की तरफ से सख्त दिशा निर्देश जारी हुए हैं कि जब भी मंडियां खुलेंगी, एहतियातन बरतना होगा, कुछ ही लोगों को ये इजाजत होगी। अमनदीप, शुक्रिया आपका।